देखिए यहाँ पे एज ए ट्रेडर अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो टेक्निकल एनालिसिस और ये सब आप सीख चुके होंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी साइकोलॉजी। और आप साइकोलॉजी को कैसे बेहतर करेंगे? बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर आप अपने चंचल मन को कंट्रोल कर पाएं। देखिए, एक स्टडी के अनुसार एक एवरेज ह्यूमन को 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एज ए ट्रेडर आपको ये थॉट्स और 2 गुना आने वाले हैं। तो हम क्या करें? तरीका बताऊंगा वीडियो के आखिर में। आपको क्या करना है, आप अपने इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं ट्रेडर्स की। पहला मैच्योर ट्रेडर्स, दूसरा इमैच्योर ट्रेडर्स। अब देखिए, ये जो दोनों कैटेगरीज हैं हम किसी भी तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं, पर मैं डिफाइन करूंगा मैच्योर ट्रेडर्स वो हैं जिनकी एज थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है। हम बोल सकते हैं 32 इयर्स के अगर एबव ट्रेडर है वो हम उसको मैच्योर कैटेगरीज में डालने वाले हैं, और जो 32 इयर्स के नीचे हम उसको इमैच्योर कैटेगरीज में डालने वाले हैं। हमने ये कोई मापदंड नहीं लिया कि अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो वो मैच्योर है, हमने ये मापदंड नहीं लिया है। अभी हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। देखिए, जो ये मैं बात आपको बताने वाला हूँ, ऑब्वियसली जो मैच्योर ट्रेडर्स होंगे वो इस बात को 1000% रिलेट करने वाले हैं खुद से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इमैच्योर ट्रेडर्स के लिए ये बात नहीं है। आपको ये बातें अपने लाइफस्टाइल में डालनी होंगी। देखिए, अगर आपको कामयाब होना है तो कोई डाउट नहीं है, अपने मन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि मन जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो आपका मन आपको कितना परेशान करता है। बट वो क्या तरीके हैं जिनसे आप अपने चंचल मन को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, केवल और केवल एक ही तरीका यहां पर है जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी। आपको भगवान की शरण में, उनके चरणों में जाना होगा। अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है एज ए ट्रेडर तो आपको उनकी शरण में जाना होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उनकी शरण में जाए बिना कामयाब ट्रेडर बन जाऊंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। और आप किसी भी बड़े ट्रेडर्स को देख लेना जो कि ऑब्वियसली मैच्योर है, आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि वो मेडिटेशन और बहुत सारे तरीके हैं जिनको वो फॉलो करते हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। बट आप किसी भी धर्म के हो, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी जाति को कोई मैटर नहीं करता, आपको अपने गॉड के तरफ उनके चरणों में जाना होगा अपने इस चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए। तभी आपका कुछ होने वाला है, वरना आप भूल जाओ, आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये बात मैं आपको किसी भी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। अगर कोई नास्तिक ट्रेडर है या व्यक्ति है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो कितने भी जतन कर ले, कुछ भी कर ले, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। तो आपको भगवान की शरण में जाना होगा अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, कुछ तरीके मैं बताने वाला हूं जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका है
जब आप सोने जाते हैं आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। देखिए मैं अपने किसी धर्म को मैं अपने धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपके धर्म के अनुसार जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं हिंदू हूँ तो मैं हनुमान चालीसा को यहाँ पर रखूँगा। तो आपको सोने से पहले आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। और जब आप सुबह उठते हैं तो हाथ मुंह धोके आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, अगर आपको अपना मन शांत करना है आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ट्रेडर हैं और आज तक आपने गीता का सेवन नहीं किया, अब आपने उसको नहीं पढ़ा, तो आप समझ लो बहुत अंधकार में जी रहे हो। आपको मन लगा के, तन लगा के गीता को पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा तरीका सिंपल है, आपको गीता का पाठ करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा, तब जाके आप इस ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम कमा सकोगे। वरना आपका विनाश निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। जब तक आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मैंने कोई फैंसी चीज़ नहीं बताई है, आपको ये फॉलो करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। आप ऐसा ऑब्वियसली कर सकते हैं। कोई मैंने ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई है कि आप फॉलो नहीं कर पाओ। ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो एज ए ट्रेडर। ट्राई करके देखो 10 दिन। अगर आपको अपने अंदर परिवर्तन नहीं नज़र आता है तो कमेंट्स खुला है आपके लिए। आप जो चाहे मुझे रोस्ट कर सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं। तो ये कुछ तरीके आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे।